बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th हम पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स में चैप्टर 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने कुछ बात की थी। तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है और डिस्क्रिमिनेंट हम किस लिए पढ़ते हैं, डिस्क्रिमिनेंट के साथ हम क्या करते हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के नेचर कैसे बताते हैं। ठीक है, तो दोबारा हम बात कर लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अब आपको पता है कि आपके पास चूंकि हम पढ़ रहे थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये चैप्टर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ही बहस करेगा। तो आपको क्वाड्रेटिक फार्मूले का पता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास होता है x = -b ± b² - 4ac होल डिवाइडेड बाय 2। दिस इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। हम बात करेंगे डिस्क्रिमिनेंट की। डिस्क्रिमिनेंट आपके पास क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, जो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac। अब डिफाइन कर देते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको नजर आ रहा है। क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर एक रेडिकल साइन है, रेडिकल साइन के नीचे की वैल्यू है, क्या वैल्यू है, b² - 4ac। इसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिफाइन कैसे करते हैं, इन अ क्वाड्रेटिक फार्मूला the value under a radical sign that is b² - 4ac is called discriminant। इसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। क्या काम होता है डिस्क्रिमिनेंट का, ये पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था। डिस्क्रिमिनेंट के जरिए हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर बताते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर बताते हैं। नेचर मीन क्या, आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आए, आपके पास जो रूट्स है वो रियल है, आपके पास रूट इमेजिनरी है, आपके पास रूट इक्वल है, आपके पास रूट अनइक्वल है, फिर आपके पास रूट रैशनल है, या आपके पास रूट क्या है, इररेशनल। ठीक है, तो ये सब कुछ हम किसके थ्रू डिस्कस करते हैं, ये हम कैसे बताते हैं, विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, विदाउट सॉल्विंग इक्वेशन को सॉल्व किए बगैर आप बता सकते हैं कि इस इक्वेशन के रूट्स की नेचर क्या होगी, इसके रूट्स की क्या नेचर होगी। ठीक है, तो कैसे बताते हैं, विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, द वैल्यू अंडर अ रेडिकल साइन इन अ क्वाड्रेटिक फार्मूला दैट इज b² - 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इज यूज्ड टू स्टडी द nature of roots of quadratic equation, that is the nature of root may be real or imaginary, rational or irrational, equal or unequal। ठीक है, तो क्या कंडीशन होती है, पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था, अब दोबारा डिस्कस कर लेते हैं कि रूट्स का डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो तो रूट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आपके पास क्या है, b² - 4ac। b² - 4ac आप लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्क्रिमिनेंट निकालने का तरीका हमने क्वेश्चन किया था। अब अगर मेरे पास एक इक्वेशन है जिसका डिस्क्रिमिनेंट अगर b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0। ठीक है, मतलब पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, ग्रेटर देन 0 मींस पॉजिटिव। और तो आपके पास रूट्स की नेचर क्या होगी, रूट्स की नेचर आपके पास रूट्स होंगे रियल, आपके पास रूट्स होंगे अनइक्वल, और आपके पास रूट होंगे रैशनल, या आपके पास रूट होंगे इररेशनल। देखो क्या मतलब है, अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशन हम बताएंगे कि इस इक्वेशन के रूट्स की नेचर क्या होगी। या वो रूट्स आपके पास रियल होंगे, अनइक्वल होंगे, रैशनल होंगे, इररेशनल होंगे। तो इसके लिए क्या कंडीशन है, अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट, जो पहली बात है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac ग्रेटर देन 0 है, मतलब कोई पॉजिटिव नंबर आए, तो आपके पास रूट्स की नेचर क्या होगी, रियल होगी, अनइक्वल होगी, रैशनल होगी, या इररेशनल होगी। अब रैशनल के लिए क्या कंडीशन है, वो इररेशनल के लिए क्या कंडीशन है। अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 आपके पास 1 हो सकता है, 1 परफेक्ट स्क्वायर है, आपके पास 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, आपके पास जो परफेक्ट स्क्वायर है। अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर हुआ, क्या हुआ, परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट्स क्या होंगे, रूट्स की नेचर रियल, अनइक्वल और रैशनल।
रियल, अनइक्वल और रैशनल। ठीक है, मतलब हमने इक्वेशन सॉल्व की बगैर हम बता देंगे कि इस इक्वेशन के जो रूट होंगे वो रियल होंगे, रियल नंबर होगा, अनइक्वल होंगे मतलब दोनों जो रूट से वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, और अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो वो रैशनल होंगे, और अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हुआ तो क्या होंगे, इररेशनल होंगे। नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो आपके पास रूट्स क्या हो जाएंगे, इररेशनल। क्या अगर आपके पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट कोई पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 0 आएगा और परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट्स की नेचर होगी क्या, रियल, अनइक्वल एंड रैशनल। और अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव नंबर आए और नॉन परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो फिर रूट्स की नेचर क्या होगी, रियल, अनइक्वल और इररेशनल। ठीक है, ये चीज मैंने आपको डिटेल से बताई कि परफेक्ट स्क्वायर क्या है और नॉन परफेक्ट स्क्वायर ये पिछली वीडियो में डिटेल से हमने पढ़ा था। दूसरा केस है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, ठीक है, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, लेस देन 0 नेगेटिव, तो फिर हमारे पास रूट्स की नेचर क्या होगी, चूंकि लेस देन 0 है नेगेटिव आएंगे तो मेरे पास रियल नहीं रहेंगे, क्या रहेगा, इमेजिनरी, इमेजिनरी हो जाएगा, चूंकि 0 के बराबर नहीं, और क्या हो जाएगा, अनइक्वल, और क्या हो जाएगा, अनइक्वल। के जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आए मतलब नेगेटिव वैल्यू आएगी तो मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, अनइक्वल और इमेजिनरी। ठीक है, मतलब अनइक्वल का जो दो रूट्स आएंगे वो डिफरेंट होंगे, जैसे इस कंडीशन तो मुख्तलिफ रूट्स होंगे और वो क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। ठीक है, लास्ट जो है कंडीशन b स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर आया, अगर 0 के बराबर आया तो मेरे पास 0 आपके पास क्या है, रियल है, सबसे पहले रियल होगा, फिर याद रखना जब भी 0 होगा तो दोनों रूट्स आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो मेरे पास रूट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल, फिर तीसरी बात 0 आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है, क्यों 0 मल्टीप्लाई बाय 0 तो सिमिलर नंबर के मल्टीप्लिकेशन से आता है, 0 आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है तो मेरे पास क्या हो जाएंगे, रैशनल, मेरे पास क्या हो जाएंगे, रैशनल। ठीक है, ये तीन बातें जिसको आती है वो सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 कोई पॉजिटिव वैल्यू आई और परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो रूट्स रियल, अनइक्वल और रैशनल होंगे, और अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर हुआ रियल, अनइक्वल और इररेशनल होंगे। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वैल्यू आएगी तो रूट्स अनइक्वल होंगे और इमेजिनरी होंगे। ठीक है, अनइक्वल इमेजिनरी का क्या मतलब, अनइक्वल के रूट एक दूसरे से डिफरेंट होंगे और इमेजिनरी हमारे पास क्या आएगा, आयोटा आएगा। ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए, इज इक्वल टू 0 आ जाए तो याद रखना आपके पास जब हम उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे उसके रूट्स दोनों आपस में बराबर होंगे, इक्वल होंगे, फिर अब आपके पास 0 आपके पास रियल नंबर है, रियल होंगे, और साथ साथ आपके पास चूंकि 0 परफेक्ट स्क्वायर है आपके पास रैशनल भी होंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन हम कर चुके थे, दूसरा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 2 करते हैं। क्वेश्चन 2 है आपके पास नेचर ऑफ रूट, याद रखना, कहते हैं एग्जामाइन द नेचर ऑफ रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 का पहला पार्ट कर रहे हैं, सॉल्यूशन। क्वेश्चन 2 का पहला पार्ट की क्या है, 3x² माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। यह मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस इक्वेशन के रूट्स की नेचर बतानी है, इस इक्वेशन के रूट्स की नेचर ये कहता है कि एग्जामाइन द नेचर ऑफ रूट। ठीक है, तो सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन उससे कंपेयर करो, a b c निकालो। a आपके पास क्या है, a इज इक्वल टू 1, हियर b इज इक्वल टू कितना है, -5 और c इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट लगाएंगे, डिस्क्रिमिनेंट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, नेचर बता सकते हैं। जो डिस्क्रिमिनेंट क्या है, b² माइनस 4ac, ये वैल्यू निकालो। b² b कितना है, -5 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 1 और c कितना है 1। ठीक है, नहीं a आपके पास 3 है, a आपके पास 3 है,
याद रखना x का कोएफिशिएंट 1, x का कोएफिशिएंट b और ये मेरे पास a मेरे पास 3 है फॉर a c। और बात की समझ यही है, मैंने गलती से वहां लिखा था a आपके पास 3 है। अब b स्क्वायर माइनस 4ac -5 का स्क्वायर -5 मल्टीप्लाई बाय -5 कितना हो जाएगा 25 प्लस 25। नंबर नेगेटिव पावर इवन हो क्या हो जाता है प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, 12 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 12। अब 25 में से 12 निकालो कितना आ जाता है 13। b स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आई है 13, ठीक है 13 0 से बड़ा है, हम लिख सकते हैं कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा आया। तो आपको पता है कि आपके पास यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से बड़ा है, मतलब कोई पॉजिटिव नंबर है, तो हमारे पास रूट्स की नेचर क्या हो जाएगी। सो रूट्स इस इक्वेशन के दो रूट्स की नेचर क्या होंगे, सबसे पहले आपके पास क्या होंगे अनइक्वल होंगे। क्या होंगे अनइक्वल क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, अनइक्वल हो जाएंगे। फिर आपके पास रियल होगी क्योंकि 13 आपके पास एक रियल नंबर है, रियल होगी। फिर देखो 13 परफेक्ट स्क्वायर है क्या, 13 परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है ना, और 13 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है कैसे पता चल रहा है, क्या दो ऐसे नंबर है जो मल्टीप्लाई और 13 जैसे कि नहीं है, ठीक है। तो 13 आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, या इसके ऊपर अगर रूट आए बाहर नहीं निकल सकता, ठीक है, ये 61 है आपके पास, तो आपके पास 13 परफेक्ट स्क्वायर नहीं, तो क्या हो जाएगा इर्रेशनल, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि एज discriminant is positive, that is greater than 0 and it is not a perfect square, ये not perfect square है, so roots are unequal, real and irrational, ठीक है आपका पहला पार्ट। दूसरा देखो दूसरा आपके पास है 6x square plus x minus 2, 6x square plus x minus 2 equal to 0। यहां से ABC निकालो, here a is equal to 6, x को कोएफिशिएंट 1, c is equal to -2, ठीक है। हमने रूट्स की इस इक्वेशन की रूट्स की नेचर बतानी है, तो हम क्या यूज करेंगे डिस्क्रिमिनेंट। सो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू b कितना है 1 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 6 इनटू c कितना है -2, ठीक है। b स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर माइनस 4ac 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 6 4 are 24, 24 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 6 4 are 24, 24 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 48, ठीक है। अब 48 में 1 जमा के कितना हो जाएगा 49, b स्क्वायर माइनस 4ac, क्या 49 0 से बड़ा है, और बड़ा है ना, आपके पास 0 से बड़ा कोई पॉजिटिव नंबर है, तो मैं लिख सकता हूं कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। हम लिखेंगे कि as discriminant is positive that is greater than 0 and it is a perfect square, 49 perfect square है, तो रूट्स की नेचर क्या हो जाएगी, सो रूट्स की नेचर क्या हो जाएंगे, ठीक है, ग्रेटर देन 0। हमारे पास सबसे पहले अनइक्वल है क्योंकि 0 के बराबर नहीं है, अनइक्वल है। फिर हमारे पास रियल है, फिर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर में क्या होता है रैशनल है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व चेक भी कर सकते हैं, इस इक्वेशन को आप सॉल्व करें, इसके जो रूट्स आएंगे उसकी नेचर क्या होगी, वो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, मुख्तलिफ होंगे, रियल होंगे, ठीक है, पॉजिटिव नंबर आएंगे आपके पास, और आपके पास रैशनल होंगे, ठीक है, रैशनल होंगे, आपके पास इरेशनल नहीं होंगे, ठीक है। तो रैशनल नंबर आपको कल मैंने डिटेल से समझाया, अगर किसी को कोई मसला हो दोबारा वाला लेक्चर देखें। ये दूसरा पार्ट था, ठीक है। इसका तीसरा पार्ट आपका होमवर्क आप लोगों ने खुद करना है, तीसरा पार्ट आपका होमवर्क में आपको होमवर्क होगा। इसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन 3 का पहला पार्ट। क्वेश्चन 3 में क्या कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के कोई कांस्टेंट के की वैल्यू निकालनी है,
द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर इक्वल, कहते हैं कि k की किस वैल्यू के लिए इस इक्वेशन के रूट्स बराबर होंगे। हम कंडीशन ये लगाएंगे कि इक्वेशन के रूट्स इक्वल है, तो जब रूट्स इक्वल होते कंडीशन क्या होती है, डिस्क्रिमिनेंट इसके बराबर होता है 0 के, डिस्क्रिमिनेंट इसके बराबर होगा 0 के। यहां पे वो कह रहे हैं कि इक्वेशन के रूट्स बराबर हैं, अगर रूट्स बराबर है देन डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये कंडीशन हम लगाएंगे। क्वेश्चन 3 का पहला पार्ट, x² + kx + 9, x² + kx + 9 = 0। यहां से मुझे चाहिए k, ठीक है, मुझे क्या चाहिए k। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। ठीक है, k = क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सवाल है x² + kx + 9, x² + kx + 9 = 0। इस इक्वेशन के से हमने k की वैल्यू निकालनी है। कंडीशन क्या है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे वो दोनों आपस में बराबर है। अगर किसी इक्वेशन के रूट्स बराबर हो, उस इक्वेशन के लिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है 0। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है 0। हियर a = 1, b = k और c = 9। हम लिखेंगे as roots of given equation are equal। बुक वाला कहता है कि इस इक्वेशन के रूट्स के बराबर है। ठीक है, अगर रूट्स बराबर है तो डिस्क्रिमिनेंट शुड बी 0। b² - 4ac = क्या हो जाएगा 0। ठीक है, निकालो। b आपके पास कितना है k²। ठीक है, k² - 4, a कितना है 1 * c कितना है 9। ठीक है, 4 को मैं ठीक करके लिख दूं = 0। ठीक है, अब k² - 9 4 36 = 0। मुझे क्या चाहिए 36, यहां पे हो रहा है माइनस, उधर जाके क्या बन जाएगा प्लस। k² = 0 + 36 कितना हो जाएगा 36। मुझे चाहिए क्या, ऊपर क्या है स्क्वायर, कैसे खत्म होगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लो। क्या हो जाएगा k² स्क्वायर रूट = 36 का रूट, स्क्वायर रूट कैंसिल, k अब आपको पता है 36 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और 36 का स्क्वायर रूट कितना आता है ±6, तो क्या की वैल्यू आ गई है ±6। ठीक है, एक पार्ट और करता हूं, बाकी फिर आप लोगों का होमवर्क। ठीक है, एक और पार्ट करते हैं, इसका दूसरा पार्ट करते हैं, दूसरा करता हूं, तीसरा करता हूं, दूसरा नहीं करता, दूसरा आप लोग करें। दूसरा पार्ट है आपके पास, दूसरा नहीं तीसरा, क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट क्या है, x² क्या हमें चाहिए फॉरवर्ड पे LF के मुझे चाहिए k = क्वेश्चन मार्क x² - 5x + k = 0। यहां से हमने k की वैल्यू निकालनी है जब इस इक्वेशन के रूट्स आपस में बराबर हो। ठीक है, हियर a = 1, b = -5, c = k। ठीक है, हम लिखेंगे as roots of given equation are equal। इक्वेशन के दोनों रूट्स आपस में बराबर हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा b² - 4ac। अगर किसी इक्वेशन के रूट्स बराबर हो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है 0, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है 0। ठीक है, b² b कितना है -5 का स्क्वायर -4 a कितना है 1 और c कितना है k = 0। ठीक है, b² - 4a * c। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 -4 × k 4k = 0। ठीक है, हमें चाहिए क्या चाहिए
अब ये भी कर सकते हैं 25 यहाँ पे प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, या 4 के यहाँ पे प्लस उधर माइनस उधर जाके प्लस बना दो, एक ही बात है। मैं डायरेक्ट 25 हमें चाहिए क्या है, 25 यहाँ पे और है प्लस उधर जाके हो जाएगा माइनस, यहाँ पे रह जाएगा -4 क्या 0 माइनस 25 कितना हो जाएगा -25। ये 25 उधर जाके 0 में से माइनस हुआ -25। हमें चाहिए क्या 4 और क्या आपस में क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, कैसे खत्म होगा डिवाइड -4 ऑन बोथ साइड, डिवाइड -4 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे -4 को डिवाइड करो, -4 के डिवाइडेड बाय -4 -25 डिवाइडेड बाय -4, -4 से कैंसिल, माइनस हो जाएगा प्लस, k इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा प्लस 25 डिवाइडेड बाय k, ये k की वैल्यू आई। ठीक है, ये आपका था दूसरा। ठीक है, तो आज आप लोगों ने क्या पढ़ा, दोबारा से नेचर इक्वेशन, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स की नेचर पढ़ी विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। तो मैं दोबारा बता देता हूं कि आपके पास नेचर क्या होगी, नेचर आपके पास क्या होगी। तो याद रखना, अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हम लोगों ने उस रूट्स की नेचर बतानी है, तो हम क्या यूज करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर रेडिकल साइन के नीचे जो वैल्यू, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। क्या वैल्यू है, b² - 4ac। ठीक है, द वैल्यू अंडर अ रेडिकल साइन a quadratic formula is called discriminant. Discriminant is used to study the nature of roots of quadratic equation. ठीक है, फिर क्या नेचर होती है, अगर किसी इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट दैट इज b² - 4ac ग्रेटर देन 0 आता है। ठीक है, अगर किसी भी इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट दैट इज b² - 4ac इज ग्रेटर, ये डिस्क्रिमिनेंट है, ग्रेटर देन 0 है और परफेक्ट स्क्वायर हो, और परफेक्ट स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, तो आपके पास रूट्स की नेचर बनती है क्या, रियल, अनइक्वल और रैशनल, ठीक है। इसी तरह इसके दूसरे कंडीशन हम लिख देते हैं, ये इसका ए पार्ट है, इसका बी पार्ट क्या हो जाएगा, अगर b² - 4ac ग्रेटर देन 0 है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो, यहां पे परफेक्ट स्क्वायर दिया, जरूरी तो नहीं है कि हर पॉजिटिव नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो। अब जिस तरह 2 3 5 ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, ग्रेटर देन 0 तो हो लेकिन नॉट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर न हो, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर न हो, तो फिर रूट्स की नेचर क्या बन जाती है, रियल और अनइक्वल। तो यहां पे रैशनल नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा, इररेशनल। तो फिर क्या बन जाता है, इररेशनल। नेचर की रूट क्या बन जाएगी, इररेशनल। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर हो, रूट्स रियल, अनइक्वल और रैशनल। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो रूट्स रियल, अनइक्वल और इररेशनल। ठीक है, दूसरा क्या है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac लेस देन 0, तो आपके पास रूट्स की नेचर क्या होगी, आपके पास रूट्स की नेचर होगी अनइक्वल, और चूंकि लेस देन 0 हमारे पास क्या हो जाएगा, इमेजिनरी। रूट्स की नेचर क्या होगी, इमेजिनरी। ठीक है, तीसरा आपके पास b² - 4ac अगर 0 के बराबर आ जाए, 0 से बड़ा, 0 से छोटा, 0 के बराबर भी तो आ सकता है, तो आपके पास रूट्स की नेचर क्या होगी, इक्वल। ठीक है, 0 आपके पास रियल और 0 आपके पास परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, रैशनल, तो क्या हो जाएगा, रैशनल। ठीक है, ये तीन बातें याद रखना, बाकी आप लोग क्या कैसे क्वेश्चन करोगे वो तो आप लोगों ने सीख लिया, आसान सा काम है। ठीक है, अब आपको होमवर्क क्या है, होमवर्क आपका यह है कि आप क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन 2 का कौन सा पार्ट करोगे, पार्ट 3। ठीक है, और क्वेश्चन 3 का कौन सा पार्ट करोगे, पार्ट 2। ये आपका होमवर्क लाजमी करना, आसान सा काम है, ये आएगा तो आगे वाला काम आएगा इंशाल्लाह। आगे 3 सवाल है वो इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर में खत्म करेंगे। ठीक है, तो
तो ये आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू। कोई भी मसला हुआ लाजमी कमेंट करें।